गरीबी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सब गरीब होते हैं, ये धरती पे जो भी जन्म लिए हैं सब गरीब है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे वो कोई, सब गरीब है। पता है क्यों गरीब है? क्योंकि जो यहाँ पे जिंदा है सबकी इच्छाएं उनकी पूरी ही नहीं होती हैं, जरूरतें उनके कभी पूरी ही नहीं होते हैं, इसलिए वो गरीब है। तो आप लोग को फर्स्ट गरीब बनना चाहिए, भले ही बड़े आप लोग को बड़े बनना है, पर वो गरीब शब्द सबके पीछे जुड़ा रहता है। सेकेंड गरीब वो होते हैं जिनके पास, जैसे वो टाइम से मेहनत ही नहीं करते हैं, वो टाइम में परिश्रम करते ही नहीं हैं, वो सेकेंड गरीब होते हैं। जैसे मैं सेकेंड गरीब के बारे में एक आप लोग को स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक व्यक्ति थे जो कि उनके पास थार था। थार गाड़ी का नाम सुना है आप लोग? कार का सुना है आप लोगों ने? वो थार से एक रोड पे जा रहे थे और वहां उस रोड पे एक व्यक्ति भी काम कर रहे थे। और एक अलग से व्यक्ति आया, वो बाइक लेकर आया और उस बाइक से उस थार पे रोड की कीचड़ को उछाल दिया। तो फिर उसको तो गुस्सा आ गया, और उस टाइम पता है क्या महीना था आप लोग को? मई जून का महीना था और बहुत कड़ी धूप थी और मौसम भी आंधी तूफान जैसा था, बहुत तेज था। तब उसने कहा, बहुत उसको अशब्द बोलने लगा, अपनी वाली मुंडी निकाल कर, क्योंकि उसको पता था ना बाहर निकलूंगा तो बहुत तेज धूप है, तो उसको भला बुरा कहने लगा और वो तो उसने कीचड़ उछाल के चला गया। पर जो दूसरा व्यक्ति रोड के किनारे काम कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी में मिट्टी लिपटी हुई थी। फिर भी वो बोलता है कि साहब क्या मैं आपका थार साफ कर सकता हूँ? तो उसने सोचा कि इसकी पूरी बॉडी में ही मिट्टी लगा है, ये मेरी कार क्या थार साफ करेगा? उसने फिर बोला, उसे इग्नोर कर दिया। काफी लाइफ में लोग सबको इग्नोर करते हैं, तो फिर वो इग्नोर किया। तो फिर वो बोला कि साहब क्या मैं आपका थार साफ कर सकता हूँ? तो बोला कि ठीक है, कह रहे हो तो साफ कर दो। तो आता है, वो जितना गंदा उसका बॉडी था उससे कई ज्यादा गुना, यानी कि थार जितना साफ था उससे कई ज्यादा गुना उसको साफ किया। तो साफ करते करते साफ भी कर रहा था कुछ स्थानों पे, तो बोला, वो जो व्यक्ति था थार वाला बोला कि अच्छा ये बताओ तुम्हें ये धूप नहीं लग रही है क्या? तो बोलता है नहीं साहब, धूप किसको नहीं लगती है, हमें भी लग रही है ना धूप, पर ये जो मेरा पेट है, जब ये भूखा रहता है ना तो इस तरह मेरे सर पे पूरी बॉडी में ऐसे छाता की तरह ढक लेता है कि मुझे भूख ही नहीं लगता है, यानी कि धूप की वजह मुझे धूप नहीं लगता है। तो कहता है कि क्या ऐसा भी होता है क्या, किसी का पेट किसी को छाता बना देता है? तो सोचने लगता है, फिर जाके हाँ साहब ऐसा होता है। तो अच्छा ये बताओ तुम तो गरीब हो ना, तब तो ऐसे काम कर रहे हो? कहता है कि नहीं साहब मैं बहुत अमीर हूँ। पता है आपको क्यों? अमीरी पैसे से नहीं, फैमिली से आती है। मेरे पास एक मेरा बच्चा और मेरी एक बीवी है, मैं इसलिए बहुत बड़ा अमीर हूँ। तो कहते हैं तुम्हारे पास बच्चा भी है? कहते हैं हाँ। तो कहते बताओ कि वो कितना बड़ा है? तो कहता है कि साहब वो इतना बड़ा है, ऐसे बताता है कि वो इतना बड़ा है। तो कहता है कि नहीं सही बताओ, मैं कोई जॉक नहीं कर रहा हूँ, बताओ सही कितना बड़ा है? तो कहता है कि सब इतना ही बड़ा है। तो कहते हैं कि नहीं बताओ कब वो जन्म लिया, महीने साल ये बताओ। तो कहता है साहब आपके जैसा मैं पढ़ा लिखा नहीं ना हूँ कि वो जब जन्म लिया तो मैं उसका डेट लिख पाऊँ, तारीख लिख पाऊँ, पर मुझे ये भी नहीं पता कि कब उसका एक महीने गुजर जाता है, मुझे ये भी नहीं पता चल पाता है। पर मैं कब जानने लगा हूँ कि महीने भी गुजरते हैं, क्योंकि साहब मुझे हर महीने पगार जो मिलती है, सैलरी वो मिलती है, मैं उससे महीने जानने लगा हूँ, पर मैंने देखा उसको इतना ही बड़ा। तो कहता है कि नहीं बताओ, ऐसे बताया जाता है इतना बड़ा, मेरे जैसा आपके जैसा। तो कहता है कि साहब सूर्य उदय होने से पहले मैं अपना घर छोड़ देता हूँ, सूर्य अस्त होने के बाद मैं अपने घर लौटता हूँ। तो जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसे बिस्तर पर ऐसे ही देखता हूँ, तो मुझे वैसे ही नहीं पता रहेगा, क्योंकि गरीबी ऐसी होती है साहब, मैं पैसों से गरीब हूँ, दिल से नहीं। और गरीबी ऐसी होती है ना कि ये फैमिली को दूर कर देती है, देख नहीं पाते हैं, बस हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, उसमें हम लोग बहुत खुश रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं,
शब्द बहुत बड़ा होता है साहब। मैं अब आज का थार साफ कर रहा हूँ, पर मैं इसका एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास दिल है। क्योंकि शब्द बहुत बड़े होते हैं। आप मुझसे इतना समय बात किए, मैं यही जानूंगा कि आपने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तो कहता है कि सच में? बोलता है हाँ। आप लोग जब भी गरीब को देखोगे ना तो उसका चेहरा बहुत मुस्कुराता मिलेगा। जब वो बड़े लोगों से मिलता है ना तो बहुत अच्छे से बातें करता है, उससे घुल मिलकर बात करना चाहता है, उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता है। उसके लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। आप लोग भी किसी के साथ सामने खड़े होइएगा, आप लोग भी उसे बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान दीजिएगा, भले वो एज में जैसा भी हो, भले वो हालात में जैसा भी हो। तो आप लोग को बार-बार फर्स्ट गरीब बनना है, सेकंड नहीं। और यदि सेकंड गरीब का तब बनोगे जब आप लोग इस उम्र में वर्क नहीं करोगे, तो सेकंड ही गरीब बनना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइफ जो होता है ना, उसमें जैसे जन्म से बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक एक बार कड़ी मेहनत करना ही पड़ता है। भले आप जन्म के समय करें, जन्म के बाद बाल्यावस्था में करें, या युवावस्था में करें, या वृद्धावस्था में करें, तो आपको इस उम्र में करना चाहिए वर्क, तभी दोनों बहुत सुकून से बीतेंगे। करोगे ना वर्क, नहीं तो वैसा ही बीतेगा, सबसे दूर रहना पड़ेगा, फैमिली, बीवी, बच्चे, सबसे। आप लोग तो ऐसा नहीं करना है ना। इस उम्र में कड़ी मेहनत करिए कड़ी मेहनत, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हर एक उम्र में मैं इनका एक बार जरूर परीक्षा लूं, जरूर कड़ी मेहनत करवाता है। आप लोग को इसी एज में करना है, करोगे ना? थर्ड गरीबी, थर्ड गरीब के बारे में जानना है? वो होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? सामने वाले को तो इतना दिया है, तभी तो आगे गया है। अरे यार करो मेहनत, तब तुम्हारे बच्चे ये नहीं सोचेंगे। आज यदि उनके पूर्वज वो काम किए होंगे तब वो आज आगे हैं। आज आप लोग काम करें कि आप लोग के बीवी बच्चे आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो, बहुत ज्यादा आगे जाएं। आप लोग ये कभी मत सोचिए मुझे भगवान देंगे तब मैं करूंगा, ये सोचिए कि मैं ही करूंगा। मुझे भगवान हर बार अवसर देते हैं, मैं करते रहूंगा और मैं करूंगा भी। स्टार्ट करिए काम, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। और किसी के काम को आप लोग उसके काम से उसका नाम बहुत छोटा काम होगा तो ये मत सोचिए कि इंसान भी छोटा था। उसके एक बार दिल और दिमाग को पढ़िए कि वो कैसा है। काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, आप लोग ऊंचाई पे जाना है, जाइए। थैंक यू।